हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। सो लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देयर आर 6 क्वेश्चंस। आई विल डू 4, 5 एंड 6। यू विल डू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए। सो व्हाट इज़ द फोर्थ वन है आपके पास में 0.2x plus 0.3y equal to 1.3. Second is 0.4x plus 0.5y equal to 2.3. So guys, we have to solve it using method of substitution. अगर आप देखो ध्यान से तो आपके पहले इक्वेशन में एक डेसिमल पॉइंट है 0.2, 0.3, 1.3। आपके पास है एक डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। और जो आपका सेकेंड इक्वेशन है 0.4, 0.5, 2.3, यहाँ पर भी है एक डेसिमल पॉइंट। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से दोनों साइड में, ठीक है। नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करते हैं 10 से ऑन बोथ द साइड्स। सो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट 2x plus 3y equal to 13 and 4x plus 5y equal to 23. Now this is easier to solve. ये थोड़ा और easy होगा solve करने के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको सिखाया था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहले आप कोई भी एक इक्वेशन अज्यूम करिए। तो मैंने अज्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने अज्यूम किया इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? 2x plus 3y equal to 13। अब आप डिसाइड करिए कि आपको सब्स्टिट्यूट किसको करना है। मैंने डिसाइड किया कि मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा x को। सो now let's move everything else on the right hand side. So 2x equal to 13 minus 3y, x equal to 13 minus 3y divided by 2, now substitute x equal to 13 minus 3y upon 2 इन इक्वेशन 2। हम इसको दूसरे वाले इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सो सेकेंड इक्वेशन इज 4x plus 5y equal to 23। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट क्या होगा ये? 4 times x is 13 minus 3y upon 2 plus 5y equal to 23। मैंने x equal to 13 minus 3y को x में सब्स्टिट्यूट कर दिया, कुछ इस तरह, ठीक है। सो दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन। नाउ अगेन 2 times 1 is 2, 2 times 2 is 4। तो ये आपका हो गया 2 times 13 minus 3y plus 5y equal to 23, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 26 minus 6y plus 5y equal to 23। सो 26 minus 6 plus 5 हो गया minus y equal to 23। अब मैं शिफ्ट करूँगा 23 को राइट हैंड साइड में, माइनस y को लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा 26 minus 23 equal to y। सो 3 equal to y। y का वैल्यू आ गया 3। y का वैल्यू क्या आ गया? 3। नाउ रीसब्स्टिट्यूट y equal to 3 वेयर? हियर, ठीक है। सो यहाँ है आपका x equal to 13 minus 3y by 2 और आपको y का वैल्यू मिल चुका है 3। आपको y का वैल्यू मिल चुका है 3। सो x equal to 13 minus 3 times 3 upon 2। सो x equal to 13 minus 9 by 2। सो x equal to 4 by 2। 13 minus 9 is 4, 4 by 2 which is 2। तो आपका आंसर आ गया x equal to 2, y equal to 3। x equal to 2 and y equal to 3। बहुत आसान था ये गाइस, बहुत आसान था ये। आई होप ये आपको समझ में आया हो। आप डेसिमल पॉइंट को देख के हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाए, लेकिन आप दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका डेसिमल पॉइंट वैसे भी चला जाएगा। एंड देन सॉल्व इट नॉर्मली, ठीक है। तो ईजी था ये। आई एम गोइंग टू इरेज इट। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। क्या है नेक्स्ट वन गाइस? नेक्स्ट वन है आपका √2x
plus root 3y equal to 0 and root 3x minus root 8y equal to 0। ये आ गया आपका कुछ इस तरह। नाउ अगर आपको याद हो तो आप रूट 8 को लिख सकते हो 2 इंटू टू इंटू टू का रूट, ठीक है। तो 2 इंटू टू एक पेयर हो गया, तो एक पेयर है, स्क्वायर रूट है तो आप उसको बाहर ले सकते हो। तो रूट 8 को आप लिख सकते हो 2 रूट 2, ठीक है। ये यहाँ से एक पेयर बाहर आ गया और एक 2 अंदर बचा हुआ था, सो ये हो गया 2 रूट 2। So I am going to write root 8 as 2 root 2. I am going to write root 8 as 2 root 2y, ठीक है। अगर आपने ये कर दिया आपका क्वेश्चन वैसे ही ईजी हो गया, आपका क्वेश्चन वैसे भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? लेट्स अज्यूम वन इक्वेशन। सो आई एम अज्यूमिंग इक्वेशन 1 विच इज रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। आपको किसको सब्स्टिट्यूट करना है ये आप डिसाइड करिए। मैंने डिसाइड किया मुझे x को सब्स्टिट्यूट करना है, सो आई विल डू रूट 2x इक्वल टू माइनस रूट 3y। मैंने रूट 3y को इस साइड शिफ्ट कर दिया। नाउ x इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 टाइम्स y, ठीक है। मैंने रूट 2 से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया, या रूट 2 को मैं राइट हैंड साइड लेके गया तो डिवीजन में चला जाएगा। सो x का वैल्यू आ गया ये, Now substitute x equal to minus root 3 upon root 2y in equation 2, ठीक है। What is your equation 2? This is your equation 2. Root 3x, आइए यहाँ पर करते हैं साइड में, root 3x minus 2 root 2y equal to 0, ठीक है। सो x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये है आपका x का वैल्यू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y, और ये है आपका x। सो दिस विल बी रूट 3 टाइम्स x इज माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 टाइम्स y माइनस 2 रूट 2y इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी 3 and you have a minus sign here also, so it becomes minus 3. So it becomes minus 3y upon root 2, minus 3 upon root 2, minus 2 root 2y equal to 0, minus 2 root 2 upon 0। ये है root 3 upon 1। तो मैंने बेसिकली क्या किया है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 को लिखा 3 माइनस 3, एंड 1 इंटू रूट 2 को लिखा रूट 2, 1 इंटू रूट 2 को लिखा रूट 2। सो आई थिंक अब आपका हो गया है, बचा ही नहीं कुछ। सो माइनस 3 अपॉन रूट 2y माइनस 2 रूट 2y इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने ले लिया y को कॉमन, इफ़ आई टेक y कॉमन आई गेट माइनस 3 बाई रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0। प्रोडक्ट ये क्या है, y इंटू है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 0 है, तो दोनों में से एक नंबर तो 0 होगा, तो आपका ये तो 0 है ही नहीं, दिस इज नॉट 0, तो 0 क्या होगा, y। या आप इसको ऐसे समझिए कि मैंने ये जो था y इंटू इतना बड़ा टर्म, इसको मैंने बोल दिया समथिंग लेट्स से a इक्वल टू 0, तो y विल बी इक्वल टू 0 अपॉन a, सो y विल बी इक्वल टू 0, व्हाट इज a इज दिस, ठीक है। सो y इंटू ए इज 0, y इक्वल टू 0 बाई ए, y इज 0, y हो गया आपका 0, y आपका क्या हो गया 0, ठीक है। सो यहाँ से आ गया आपका y इक्वल टू 0। नाउ सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 0, वेयर यू विल सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 0 हियर, तो x क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 टाइम्स y विच इज 0, ये भी हो गया 0, तो x इज 0, y इज 0, x इज 0, y इज 0। कितना आसान क्वेश्चन था, आपको देख के लगा होगा बहुत टफ है, लेकिन बहुत आसान था, ठीक है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। लेट मी इरेज दिस, आई होप ये आपको समझ में आया हो। नाउ लेट्स डू द सिक्स्थ वन। व्हाट इज द सिक्स्थ वन? The sixth one is
3x/2 minus 5y/3 equal to -2 and x/3 plus y/2 equal to 13/6 equal to 13/6. Now guys देखिए, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लग रहा है. क्वेश्चन देख के आपको हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाए. क्वेश्चन देख के आपको हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाए, लेकिन क्वेश्चन इतना स्ट्रेसफुल है नहीं. क्वेश्चन इतना स्ट्रेसफुल है नहीं. क्यों नहीं है ये आप समझने की कोशिश करिए. क्यों नहीं है आप समझने की कोशिश करिए. सो गाइज द थिंग इज, अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम ले लूँ, अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम आएगा 6. एलसीएम विल बी 6, राइट. एलसीएम विल बी 6. सो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ. आई विल मल्टीप्लाई दिस विथ 6. आई विल मल्टीप्लाई दिस विथ 6. ठीक है. अगेन इफ आई टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 2, द एलसीएम इज 6. एलसीएम ऑफ 3 and 2 is 6. तो अगेन आई विल मल्टीप्लाई दिस होल थिंग विथ 6. आई विल मल्टीप्लाई दिस होल थिंग विथ 6. आई विल मल्टीप्लाई दिस विथ 6. आई विल मल्टीप्लाई दिस विथ 6. तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा देखते हैं. सो 6 times 3/2 will be 6 times 3x/2 minus 6 times 5y/3 equal to 2 into 6 is -12. -2 into 6 is -12. ठीक है. एंड देन सेकेंड वन क्या आया, सेकेंड वन आएगा 6 into x/3 plus 6 into y/2 equal to 6 से 6 यहाँ कट गया, equal to 13. equal to 13. Now let's rewrite. So this is 2 times 1, 2 times 3, 3 times 1, 3 times 2, 3 times 1, 3 times 2, 2 times 1, 2 times 3. तो क्या आ गए आपके दो इक्वेशन आपके आ गए. 3 into 3 which is 9x minus 10y equal to -12. ये आ गया आपका पहला इक्वेशन. ये आ गया आपका पहला इक्वेशन. एंड दूसरा इक्वेशन आपके आ गया 2 into x 2x plus 3y equal to 13. 2x plus 3y equal to 13. सब्सटीट्यूशन करने के लिए आपको पहले अज्यूम करना है कोई भी एक इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन. तो मैंने अज्यूम कर लिया ये वाला इक्वेशन. सो इक्वेशन 2, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. सो इक्वेशन 2 आपका क्या है, इक्वेशन 2 है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 13. सेकेंड स्टेप, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस वेरिएबल को सब्सटीट्यूट करना है. आपको डिसाइड करना है कि आपको किस वेरिएबल को सब्सटीट्यूट करना है. तो मैंने डिसाइड किया आई विल सब्सटीट्यूट x. मैंने डिसाइड किया आई विल सब्सटीट्यूट x. सो कीप x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एवरीथिंग एल्स ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है. सो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ सब्सटीट्यूट x equal to 13 minus 3y upon 2. Where will you substitute? You will substitute it where? You will substitute it in equation 1. In equation 1. तो equation 1 है आपका 9x minus 10y, 9x minus 10y equal to -12. So 9 times 13 minus 3y divided by 2 minus 10y equal to -12. So 13 times 9, 9 3s are 27, 9 1s are 9, 117 minus 27y upon 2 minus 10y equal to -12. आप LCM ले लीजिए, दिस इज डिवाइड बाय 1. सो इंटू 2 तो ये हो जाएगा आपका 117 minus 27y minus 20y divided by 2 equal to -12. ठीक है. सो 117 minus 47y upon 2 equal to -12. सो 117 minus 47y equal to क्या आएगा आपका, इक्वल टू आएगा -24. सो 117 plus 24 equal to 47y. ठीक है. सो 117 plus 24 क्या होगा आपका, 141 equal to 47y. सो 141 divided by 47 equal to y. सो अगर आप देखो 47 into 3 करो, so 3 into 7 is 21, carries 2, 3 4s are 12, 141. So y is 3. Now resubstitute y equal to 3 where?
resubstitute y equal to 3 here. Substitute y equal to 3 here. So you have x equal to 13 minus 3y upon 2. Y equal to 3. So x equal to 13 minus 3 times 3 upon 2. X equal to 13 minus 9 by 2, which is equal to 4 by 2, which is 2. तो आपका x आ गया 2, आपका x आ गया 2. तो आपका सोल्यूशन क्या आ गया? आपका सोल्यूशन आ गया x इक्वल टू 2, x एंड y इक्वल टू 3. x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3. ये है आपका सोल्यूशन, ये है आपका सोल्यूशन. बहुत ज़्यादा ईजी था ये. वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन, वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन. ओके, सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ. आई एम गोइंग टू इरेज दिस. क्वाइट लेंदी बट इंटरेस्टिंग. ठीक है, नाउ let's do question number 2. Let's do question number 2. What is question number 2, guys? Solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24, and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. For which y is equal to mx plus 3. Okay, तो इक्वेशन आपके पास क्या है? 2x plus 3y equal to 11, 2x minus 4y equal to minus 24. ठीक है, लेट्स सॉल्व इट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला है. तो हाउ डू वी सॉल्व इट? लेट्स अज्यूम एनी वन इक्वेशन. लेट्स अज्यूम एनी वन इक्वेशन. सो द फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, second is this. I am assuming the first equation. I am assuming the first equation, which is 2x plus 3y equal to 11, which is 2x plus 3y equal to 11. आप डिसाइड करिए कि आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है. मैंने डिसाइड किया कि मैं x को सब्स्टिट्यूट करूँगा. सो 2x will be equal to 11 minus 3y. 2x will be equal to 11 minus 3y. X will be equal to 11 minus 3y upon 2. X will be equal to 11 minus 3y upon 2. Now substitute x equal to 11 minus 3y upon 2 in equation 2. In equation 2. What is equation 2? 2x minus 4y equal to minus 24. 2x minus 4y इक्वल टू माइनस 24. अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इफ़ आई डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो ये इक्वेशन और आसान हो जाएगा. ये इक्वेशन और आसान हो जाएगा. सो लेट्स डू इट. तो दिस विल बिकम 2x बाई 2 माइनस 4y बाई 2 इक्वल टू माइनस 24 बाई 2. मैंने क्या किया? डिवाइडेड बोथ द साइड्स बाय 2. डिवाइडेड बोथ द साइड्स बाय 2. So this became x minus 2y equal to minus 12. X equal to 2y equal to minus 12. So shifting minus 2y on the right hand side, shifting minus 12 on the left hand side. So x plus 12 equal to 2y. X plus 12 equal to 2y. And what is x? What is x? X is 11 minus 3y by 2. X is 11 minus 3y by 2. ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. So 11 minus 3y by 2 plus 12 equal to 2y. Cross multiply. So 11 minus 3y plus 24 divided by 2 equal to 2y. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन. सो 11 माइनस 3y, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, मैंने 2 को उस साइड शिफ्ट किया. 11 माइनस 3y प्लस 24 इक्वल टू 4y. ठीक है, सो 11 प्लस 24 होता है 25 माइनस 3y इक्वल टू 4y. सो 25 इक्वल टू 7y. सो 25 बाई 7 इक्वल टू y. आई थिंक मुझे कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना चाहिए. लेट्स चेक द कैलकुलेशन. सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11. x इज 11 माइनस 3y बाई 2. 2x minus 4y equal to minus 24. So x minus 2y equal to minus 12. इतना करने का ज़रूरत तो नहीं था, मतलब ओके लेट मी इरेज इट. थोड़ा सा मैंने आपके लिए मुश्किल किया. ये सब करने का ज़रूरत तो नहीं था. लेट्स रीडू इट. तो यहीं से करते हैं. मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो इट बिकेम x minus 2y equal to minus 12. Now substitute what? Substitute x equal to this over here. Substitute x equal to this over here. So this will become 11 minus 3y by 2 minus 2y equal to minus 12. ठीक है,
सो 11 माइनस 3y माइनस 4y बाई 2 इक्वल टू माइनस 12. मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 11 माइनस 7y बाई 2 इक्वल टू माइनस 12. सो 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24. ठीक है, 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24. एंड 11 प्लस 24 इक्वल टू 7y. सो 25 इक्वल टू 7y and 25 by 7 equal to y. 25 by 7 equal to y. Now substituting 25 by 7 equal to y, where I'll substitute it over here. I'll substitute it over here. So x equal to 11 minus 3y by 2, where y is equal to 25 by 7. So this will be x equal to 11 minus 3 times 25 by 7 and everything divided by 2. ठीक है, यही था, इसी को मैंने वापस लिखा है. सो x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 25 इज हाउ मच? 75 अपॉन 7 डिवाइडेड बाई 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो x इक्वल टू 77 माइनस 75 बाई 7 डिवाइडेड बाई 2. So x equal to 2 by 7 divided by 2. So x equal to 2 by 7 into 1 by 2. रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर दिया. सो 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1 by 7. तो ये है आपका आंसर, x equal to 1 by 7 and y equal to 25 by 7. This is your answer. Now it says y is equal to mx plus 3. y is equal to mx plus 3. m का वैल्यू आपको निकालना है. m का वैल्यू आप यही बोल रहा है क्वेश्चन, y equal to mx plus 3, और आपको निकालना है m का वैल्यू. तो लेट्स सब्स्टिट्यूट. सो 25 by 7 इक्वल टू m टाइम्स 1 by 7 प्लस 3. मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरे दोनों साइड को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ. मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स विथ 7. ठीक है. सो इफ यू ऑब्जर्व 7 से 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट 25 इक्वल टू m बाई 7 प्लस 3 इंटू 7. सो 25 इक्वल टू m प्लस 21. m बाई 7 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, m बाई 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा m, और बाद में 3 को आप फिर से 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 21. सो m प्लस 21 इक्वल टू 25. सो 25 माइनस 21 4 इक्वल टू m का वैल्यू आ गया 4. ठीक है. वेरी 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 इजी क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू इरेज इट. टू मच ऑफ वर्किंग. Now let's do question number 3. Form the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method. What is the first question? The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other number. Find them. So let the two numbers be x and y. Let the two numbers बी एक्स एंड वाई. क्या बोला है यहाँ पर बोला है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. तो लेट्स से बड़ा वाला नंबर इज x, छोटा वाला नंबर इज y. बड़ा वाला नंबर इज x, छोटा वाला नंबर इज y. सो x माइनस वाई इज हाउ मच? x माइनस वाई इज 26. और ये बोला है वन नंबर इज 3 times the other number. So x is equal to 3 times y. Find it. Very easy. x equal to 3y आपको दिया है. x equal to 3y आप सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर. So what will you get? You will get 3y minus y equal to 26. 2y equal to 26. y equal to 13. If y is 13, what is x? आप सब्स्टिट्यूट करो y equal to 13 over here. So x minus 13 equal to 26. x equal to 26 plus 13, 39. ठीक है. तो आपके पास दो नंबर्स आ गए 39 and 13. The two numbers are 39 and 13. Very easy question.
Let me erase this. Now let's do the second question. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. Okay. So let the larger angle be x and smaller angle बी वाई. ठीक है, लार्जर नंबर को एक्स अज्यूम कर लिया, स्मॉलर नंबर को वाई अज्यूम कर लिया. उन्होंने क्या कहा है दैट दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या, दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180. दोनों एंगल्स का सम होगा 180. और बोला है दैट द लार्जर नंबर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. मतलब लार्जर नंबर छोटे नंबर से 18 प्लस 18 है. मतलब व्हाट आई एम गोइंग टू से इज the larger number is 18 plus y. The larger number is 18 plus y. तो हो गया. अब आप इसको x इक्वल टू 18 प्लस वाई को कहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, यहाँ पर. ठीक है, सो लेट्स सब्सटीट्यूट. सो दिस विल बी 18 प्लस वाई इक्वल टू 180. 18 प्लस 2y इक्वल टू 180. 2y इक्वल टू 180 माइनस 18. सो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 कितना होगा 162. So y will be equal to 81. If y is 81, आपको क्या दिया है, x equal to 18 plus y, x equal to 18 plus 81, so x equal to 99. तो आपका बड़ा वाला एंगल 99, या आपका लार्जर एंगल हो गया 99, आपका स्मॉलर एंगल हो गया 81. लार्जर नंबर हो गया 99, स्मॉलर एंगल हो गया 81. वेरी इजी गाइस, वेरी इजी. सो लेट मी इरेज दिस ऑल्सो. आई होप ये आपको समझ में आया हो. लेट्स डू द थर्ड वन. क्या है गाइस, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for 3800. Later she buys 3 bats and 5 bats at 1750. Find the cost of each bat and each ball. Let the cost of bat be x and the cost of ball be y. तो क्या बोला है, 7 bat 6 balls 3800. So 7 bats plus 6 balls equal to 3800 and 3 bats 5 balls is 1750. 3 bats 5 balls is 1750. तो मैंने यहाँ पर आपको इक्वेशंस बना के दे दिए हैं. ठीक है, अब हम करेंगे इसको सॉल्व. तो लेट्स अज्यूम एनी वन ऑफ द इक्वेशंस. सो आई एम अज्यूमिंग, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. आई एम अज्यूमिंग इक्वेशन 2. ठीक है, सो दिस इज 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750. अब आप डिसाइड करिए कि आपको सब्स्टिट्यूट किसको करना है. तो मैंने डिसाइड किया मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा y को. सो 5y इक्वल टू 1750 माइनस 3x, y इक्वल टू 1750 माइनस 3x अपॉन 5. So now substitute y equal to 1750 minus 3x upon 5 in equation 1. आपका इक्वेशन 1 क्या है, 7x plus 6y equal to 3800. So 7x plus 6 times 1750 minus 3x upon 5 equal to 3800. So let's solve it. 7x plus 6 into 1750 क्या होगा, 6 0 0, 6 5 30, carries 3, 6 7 42 plus 345 carries 4, 6 1 6, ये हो गया 10500 minus 18x divide by 5 equal to 3800. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. So this becomes 5 7 35x
plus 10500 minus 18x divided by 5 equal to 3800 equal to 3800. Shift this on the other side. So 35 minus 18 is how much? 17. So 17x plus 10500 equal to 3800 into 5, which is 0, 0, 5 8s are 40, carries 4, 5 3s are 15, 15 plus 4 is 19. So 17x plus 10500. So 17x equal to 19,000 minus 10500 is how much? 0, 0, 10 में से 5 गया 5, 8, 8500. So I think this is 5 जा 17 into 5 होता है 85. 17 into 5 होता है 85. Yes, correct. So x equal to 8500 divided by 17. Cost of pen is very high. It is 500 rupees. It is 500. Now substitute x equal to 500. Substitute x equal to 500 where? We'll substitute it over here. Sorry. We'll substitute it over here. We'll substitute over here. So let's do it. So y equal to 1750 minus 3 times 500 upon 5. Y equal to 1750 minus 1500 upon 5. So y equal to 250 upon 5. Y is 50. Cost of pencil is 50. तो आपका cost of pen आ गया 500, cost of pencil आ गया 50. ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये. कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था. This the calculation was too much, but the question was easy. The question was easy. अगर आपको नहीं समझा हो तो आप एक बार फिर से पीछे जाइए और फिर से ट्राई करिए. नाउ फोर्थ और फिफ्थ आई विल गेट यू इक्वेशंस. आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा. अगर आपको ये नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए. आई विल पर्सनली हेल्प यू और आई विल मेक अ वीडियो. ठीक है. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? लेट्स से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. वेरी गुड क्वेश्चन. लेट्स से दैट द फिक्स्ड प्राइस is x. The fixed price is x. So the cost that you have to pay for 1 kilometer will be 1x plus something. The cost you have to pay for 2 kilometers will be 2x plus something. ठीक है. So the cost paid for m kilometer, the cost paid for m kilometer will be c equal to m times x plus something. m times x plus something. Let call that something as y. इसको हम बोल देते हैं y. तो अब पहला इक्वेशन हमको कहाँ से मिलेगा? यहाँ पर दिया है, अगर आप ध्यान से पढ़े तो. For a distance of 10 km, the charge paid is 105. For a distance of 10 km, the charge paid is 105. तो हम लिखेंगे 105 इक्वल टू 10x प्लस y. ये हो गया आपका पहला. सेकेंड क्या बोला इसमें? सेकेंड इसमें बोला है for a journey of 15 km, cost paid is 155. तो ये हो गया आपका 155 इक्वल टू 15x प्लस y. ठीक है. तो ये है आपके पास इक्वेशन 1, ये है आपके पास इक्वेशन 2. सो व्हाट विल हैपन नाउ? आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को अज्यूम करिए. मैंने अज्यूम करा ये वाला इक्वेशन. सो 10x plus y equal to 105. Y equal to 105 minus 10x. So substitute
y equal to 105 minus 10x in equation 2. So 15x plus y equal to 155. 15x plus 105 minus 10x इक्वल टू 155. मैंने क्या किया, मैंने y को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, नाउ लेट्स सॉल्व. सो 15x माइनस 10x प्लस 105 इक्वल टू 155. सो 5x इक्वल टू 155 माइनस 105. मैंने 105 को इस साइड शिफ्ट कर दिया. सो 5x इक्वल टू हाउ मच, 50. x इक्वल टू 10. x इक्वल टू आ गया 10. Now substitute x equal to 10 in any of the equation. Substitute x equal to 10 in any one of the equation. So where will I substitute? I will substitute it here. I will substitute it over here. So y equal to 105 minus 10 times 10. So y equal to 105 minus 100 equal to 5. ठीक है, ये आ गया 5. So x is 10, y is 5. X is 10, y is 5. Now let's consider this equation again. C equal to x is 10, so 10m plus y is how much? Y is 5. Y is 5. Now it says कि if I go for 25 kilometer, if I travel for 25 kilometer, what will be the cost? The cost here will be cost equal to 10 times 25 plus 5. 10 times 25 plus 5. So C equal to 250 plus 5. C equal to 255. C equal to 255. बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. प्लीज डू इट अगेन एंड अगेन एट होम. इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. So that's it with the second last question. I will erase it. Now let's do the last question. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added both to numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. बहुत आसान क्वेश्चन है ये. So let the fraction be x upon y. तो पहला कंडीशन क्या है, 2 is added to numerator and denominator. So x plus 2 upon y plus 2. It becomes 9 by 11. ठीक है. And second condition क्या है, if 3 is added to numerator and denominator, it becomes 5 by 6. So x plus 3 upon y plus 3 equal to 5 by 6. क्या करेंगे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. So let's do it. So 11 times x plus 2 equal to 9 times y plus 2. So 11x plus 22 equal to 9y plus 18. So 11x minus 9y equal to minus 4. क्या किया मैंने 22 को इस साइड शिफ्ट किया और मैंने 9y को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया. ठीक है. सो फर्स्ट इक्वेशन 1 दैट आई हैव इज 11x minus 9y equal to minus 4. नाउ सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं. 6 times x plus 3 equal to 5 times y plus 3. So 6x plus 18 equal to 5y plus 15. 6x minus 5y equal to minus 3. क्या किया मैंने 18 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, 5y को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया. सो इक्वेशन 2 दैट आई हैव इज 6x minus 5y equal to minus 3. You have two equations. Please try solving it on your own. अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट. I'll help you for sure. इसी के साथ आपका सेकेंड एक्सरसाइज 3.2 खत्म हुआ. अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. सो डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब. थैंक यू.